उज्जैन में पिछले 10 दिनों में 150 से अधिक कोरोना मरीज सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना मरीजों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र के लोगों का इंदौर आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही इंदौर और उज्जैन में सीधे तौर पर संपर्क है, इसलिए यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक और कोविड सेंटर शुरू कर दिया है। यहां आगर रोड स्थित शासकीय चरक चिकित्सालय में 75 बेड का एक वार्ड शुरू किया गया है। दरअसल यहां पहले भी कोरोना का इलाज किया जा रहा था, किंतु मरीजों की संख्या कम होने पर इसे बंद कर दिया गया। बुधवार से यह कोविड सेंटर फिर से शुरू किया जा रहा है। निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, पर ये ऑल इंडिया ट्रेंड शो कर रहा है। उज्जैन में स्पेसिफिक नहीं बन रहे हैं। इंदौर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उज्जैन इंदौर के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट रोजाना 5 से 10 हज़ार लोग उज्जैन से इंदौर आते जाते हैं, इसलिए उज्जैन में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तो अपने साथ अच्छी बात यह है कि सीरियस केस बहुत कम आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। दूसरे और माधवनगर लगभग पूर्णता की ओर है। तो आज से ही हम चरक में 5वीं मंजिल पर 75 बेड का नया कोरोना हॉस्पिटल वार्ड चालू कर रहे हैं और हमारी पूरी नज़र है वैक्सीनेशन को भी बहुत तेज़ी से केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन ने भी मास्क पे और बाकी अन्य चीज़ों पर सख्ती करना शुरू कर दी है। उम्मीद है 5-7 दिन में ये कंट्रोल हो जाएगा। सर लॉकडाउन हाँ, उज्जैन में मैंने इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अलावा भी सितंबर अक्टूबर में भी अपने पास 50, 60, 70 केस आए थे। उस समय लॉकडाउन नहीं था, पर अभी 30-35 केस आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में ये संख्या निश्चित रूप से कम होगी। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित कबाड़ की दुकान में शासकीय योजना के प्रमाण पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। यह प्रमाण पत्र कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के हैं। इन प्रमाण पत्रों में जय किसान फसल ऋण माफी योजना लिखा हुआ है। दरअसल ये वे किसान सम्मान पत्र हैं जो उन किसानों को मिलने थे जिनके बैंक ऋण सरकार ने जमा किए। इन प्रमाण पत्रों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के हस्ताक्षर और मध्य प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश तिवारी ने बुधवार को मामले की जांच की मांग की है। ये घोर लापरवाही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जो किसानों की ऋण माफ़ी की थी और पिछले दरवाजे से जो सरकार आज शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में चल रही है, उसने किसान कर्ज माफ़ी को स्वीकार किया विधानसभा में। बावजूद उसके अभी वापस इस वाली विधानसभा में जो चर्चा हुई उसमें शिवराज सरकार ने मना कर दिया है किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर। वे किसी भी तरीके से कर्ज माफ़ी को करना ही नहीं चाहते। तो जब वे किसी सरकारी योजना को पूरा ही नहीं करना चाहते तो उनकी नज़र में इन प्रमाण पत्रों की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस की नज़र में इन प्रमाण पत्रों की बहुत अहमियत है। माननीय कमलनाथ जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के, उनका चित्र लगा हुआ ये प्रमाण पत्र है। ये निश्चित रूप से अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि जहां पर भी ये प्रमाण पत्र रखे थे वहां से आखिर ये कबाड़े की दुकान पर आए कैसे। मेरा मानना है कि जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर, उज्जैन पुलिस अधीक्षक को इस पर संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और दोषी अधिकारियों को तत्काल दंडित करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रमाण पत्र किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र हैं और ये किसानों को वितरित करने के लिए उस वक्त बनाए गए थे। शिवराज सरकार ने जब किसान ऋण माफी योजना को नहीं माना है तो इसीलिए ये प्रमाण पत्र वहां से आखिर में कबाड़े की दुकान पर कैसे आए हैं, इसका जांच बहुत जरूरी है और उज्जैन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? कांग्रेस पार्टी अभी आप लोगों के द्वारा और कल भी सोशल मीडिया के द्वारा ये ज्ञात हुआ था कि इस तरीके के प्रमाण पत्र कबाड़े की दुकान पर है। उनके आधार पर सभी वरिष्ठों से चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से इसके लिए FIR कराने का काम किया जाएगा। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिदिन कई VIP पहुंचते हैं। ऐसे में बुधवार को सुबह भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। मिश्रा ने चांदी गेट से बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके बाद पांडे पुजारियों ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ बाबा महाकाल का पूजन पाठ करवाया। मिश्रा ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान श्री महाकालेश्वर की आराधना की, जिसके बाद मंदिर समिति द्वारा डॉक्टर मिश्रा का स्वागत किया
किया गया। इस दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला सहित कई पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने बाबा महाकाल से मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की है, साथ ही कोरोना मुक्त प्रदेश बने ऐसी कामना भी की है। हमारा प्रदेश में सुख शांति समृद्धि है, देश में सुख शांति समृद्धि आए, विकासशील प्रदेश, विकसित प्रदेश बन जाए और ये कोरोना जो महामारी है उस पर देश और प्रदेश जल्दी विजय प्राप्त कर ले, यही प्रार्थना है। ठीक सर। उज्जैन जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के वे लोगों जिन्हें कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बानो फिर भी लक्ष्य प्राप्त किए जा चुका है। आने वाले 15 अप्रैल तक 100% लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। यहां अभी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। 15 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइन के तहत नए लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। उज्जैन जिले में वर्तमान में 57 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं और वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम अपने टारगेट का लगभग 92% टारगेट पूरा कर चुके हैं। अभी वर्तमान में 60 से ऊपर और 45 से 60 साल के गंभीर किस्म के बीमारियों वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और अच्छा पब्लिक में रिस्पांस मिल रहा है। पब्लिक आराम से आ रही है और लगवा भी रही है और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसी रफ्तार से करते रहे तो निश्चित रूप से 15 अप्रैल तक 60 साल के ऊपर और 45 से 60 के जो ये टारगेट ग्रुप है, इनका टारगेट हम कंप्लीट, पहले डोज का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद शायद नई गाइडलाइन के हिसाब से अन्य लोगों को भी ये सुविधा मिल जाएगी। सर कितने जो वैक्सीनेशन है कितनी अभी अपना है और कितनी और डिमांड है अभी? अपनी डिमांड ऊपर वाले अपने जिस तरह से हमारा सप्ताह के बीच में हमसे स्टॉक लेते हैं और जिस स्टॉक के हिसाब से वो अगली सप्लाई कर देते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल वो डिमांड लेंगे तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार को हमने जितना कंज्यूम किया और जिस रफ्तार से सोमवार, बुधवार, गुरुवार को किया उसी रफ्तार से वो आगे की वैक्सीन दे रहे हैं। अमरकंटक से शुरू हुई यात्रा महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद नर्मदा दर्शन यात्रा का समापन गंगा घाट पर किया गया। 78 वर्ष की आयु में गोविंदाचार्य ने 12 से 15 लोगों के साथ यात्रा पूरी की। यात्रा के दौरान सामाजिक धार्मिक लोगों से मिलना, संतों से सत्संग करना, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि को समझने की कोशिश करना था। गोविंदाचार्य ने कहा कि भारत सत्ता से नहीं, संस्कारों से चलता है। नए तीर्थ दर्शन और नए देवता के दर्शन यात्रा के दौरान हुए। यात्रा के दौरान नर्मदा नदी में सहायक नदियों की मिलने की जानकारी मिली है। वहीं रेत खनन, अंधाधुंध वन कटाई, नदी में नाले मिलने की बात सामने आई है। यात्रा के दौरान लोगों से हुई बातचीत को और समस्याओं को समाज की बात समाज से और शासन की बात शासन से की जाएगी। मैंने कोशिश की है पिछले 500 वर्षों से दुनिया में और हमारे देश में मानव केंद्रित विकास की ओर गाड़ी बढ़ी थी। अब उसका चरम आ गया है। अब मानव केंद्रित विकास मानवता के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। हमारे देश में पिछले 60 वर्षों में 50% जैव विविधता का लोप हो गया है। जमीन, जल, जंगल, जानवर पर जन की जीवन की निर्भरता है। इसलिए बिना जमीन, जल, जंगल, जानवर के को सहेजे हुए जन का जीवन भी समृद्ध तो छोड़िए, अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। इसलिए प्रकृति केंद्रित विकास के बारे में स्वयं भी जानने, समझने और जनता से संवाद करने के उद्देश्य से ये यात्रा थी। हमको समाज तो सक्रिय है और रहना चाहता है सक्रिय, इतना आभास हुआ है। इसी को और पोषण करना है, उनको निश्चित कार्यक्रम गतिविधियां देनी है और उनके उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ये हमने सीखा है इसमें। यात्रा की रिपोर्ट आपने बनाई है कब? अभी तो बनी नहीं है, अभी तो बन रही है। मैंने कहा था कि अप्रैल 15 तक में रिपोर्ट भी बन जाएगी। तो समाज की बात समाज से, सरकार की बात सरकार से करेंगे।